फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, फरवरी मंथ की जो मैगजीन है क्रॉनिकल की, उसको हम लोग कवर अप कर रहे हैं। ये जो आप नोट्स देख रहे हो, ये उसका समराइज्ड वर्जन है। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप बुक में देखना स्टार्ट करोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अननेसेसरी हैं या फिर जिन स्टेटमेंट्स को शॉर्ट में करा जा सकता है उसको यहाँ पर किया गया है। जो इंग्लिश वर्जन है इस मैगजीन का, उसका ये हिंदी ट्रांसलेशन है। अब अगर आप देखोगे क्रॉनिकल मैगजीन हिंदी इंग्लिश दोनों ही एडिशन इसके आते हैं। हिंदी वाले में अलग टॉपिक्स दिए हुए हैं फरवरी मंथ की मैगजीन में, जबकि इंग्लिश वाले में अलग। सो हम यहाँ पर इंग्लिश वाले को अपना आधार बनाकर चल रहे हैं और उसका जितने आर्टिकल हैं हर एक आर्टिकल को यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं समराइज्ड फॉर्म में। ये पूरा जो आपका समराइज्ड वर्जन है ये आपके लिए इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जामिनेशन जब आपका होगा सो उस मोमेंट पर आप चीज़ों को बहुत शॉर्ट में अगर आपके पास होंगी तो आप उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाओगे। ठीक है। सो इसमें अभी तक क्या कुछ कवर अप कर चुके हैं, पहले इसको देखते हैं, फिर आज के अपने इस वीडियो की ओर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला आर्टिकल जो था वो नरेंद्र मोदी की जो कुवैत की यात्रा थी उसको हमने कवर अप किया था। अब जैसे ये मैप देख रहे हो, ये बुक के अंदर नहीं दिए हुए हैं बट यहाँ पर हमने उसको लगाया हुआ है इस समरी PDF में ताकि सारी चीज़ें कवर अप हो जाएं। इसी के साथ में खाड़ी सहयोग परिषद को हमने कवर अप किया था। इसके अलावा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 की, इसको हमने कवर अप किया हुआ है। आगे बढ़ें। सो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस को कल वाले वीडियो में कवर अप किया हुआ है। सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। अब ये तीसरा वीडियो है इस सीरीज़ का, ज़रूर इसको देखिएगा कंप्लीट। इसके अलावा फ्री AI पर RBI यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसने समिति एक गठित करी थी, उसके बारे में कल हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इकोनॉमी से रिलेटेड जो न्यूज़ में रहे। इसमें कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, इसको देखना बेहद ज़रूरी है, कल वाले वीडियो को देखिएगा, लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा आपका मूल हंटर AI, ये किसके द्वारा इसको विकसित किया गया, क्या मूल अकाउंट होते हैं और मनी म्यूल्स क्या होते हैं, इन सबको आप कल वाले वीडियो में देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उसमें हम लोग यहाँ पर देखेंगे 2023-24 के लिए जो असंगठित क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण हुआ, ASUSE यानी कि एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेज फॉर 2023-24। ठीक है, इसको यहाँ पर हम लोग आज कवर अप करने वाले हैं। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो पूरा सर्वेक्षण है ये किसके द्वारा इसको जारी किया गया। सो वो है आपका सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ जो आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। कौन से अवधि के लिए, मतलब संदर्भ अवधि क्या थी, ये एग्जामिनेशन में स्पेसिफिकली पूछा जाता है। सो अक्टूबर 2023 से लेकर सितंबर 2024 तक। अच्छा, आगे बढ़े, एक चीज़ और बता दूं आपको कि अगर आप लोग समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा फुल लेंथ कोर्स चल रहा है, उसमें आप लोग एंटर कर सकते हैं। उसमें आपको डेली बेस पर ऐसे ही PDF दिए जाते हैं जिसके अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स रहते हैं, करंट अफेयर्स और हिंदी इंक्लूड रहता है और उसके माध्यम से हर दिन के साथ में आप खुद को तैयार कर सकते हैं, एकदम समराइज्ड वर्जन, ताकि आप मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज भी कर पाएँ। अच्छा, ये जो पूरा सर्वेक्षण हुआ इसकी अब मेन विशेषताएं क्या है, फिर इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर इसको स्टार्ट करें, बता दूं आपको कि हर एक चीज़ में यहाँ पर इंक्रीमेंट देखा गया है। ठीक है, अब क्या क्या किस किस क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है उसको देखते हैं। सबसे पहले जो ये अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर है या फिर असंगठित क्षेत्र है, इसके जो प्रतिष्ठान है उसमें इंक्रीमेंट देखा गया 2022-2023 की तुलना में। कितने परसेंट? 12.84%। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, नंबर याद रखना, इसको याद रखिएगा परसेंटेज को। अब ये जो पूरा नंबर है कि 7.34 करोड़ इसका इंक्रीमेंट देखने को मिला, ये इतना ज़रूरी नहीं है, परसेंटेज बहुत ज़रूरी है। ठीक है। दूसरा, प्रति कर्मचारी सकल मूल्य वर्धित या फिर GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड, इसमें भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है। ये जो GVA है ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, ये उस पर्टिकुलर क्षेत्र की, जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर की, तो उसमें जो श्रम उत्पादकता है उसकी ये माप है, यानी कि उसको मेजर करता है श्रम उत्पादकता को। सो इसमें कितना वृद्धि देखी गई है? 5.62% की इंक्रीमेंट यहाँ पर जो है वो दिखाई पड़ी है। इसके बाद आगे बढ़ें नेक्स्ट पॉइंट पर। अक्टूबर 2023 और सितंबर 2024 के बीच इस क्षेत्र ने 12 करोड़ से अधिक श्रमिकों को रोजगार दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और 2022-23 से तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा श्रमिक अब इस अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर में जुड़े हैं।
और ये श्रम बाजार में मजबूत वृद्धि को दर्शाता है। यानी कि जो अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर है उसमें और ज़्यादा लेबर्स जो हैं वो ऐड हुए हैं, तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा 2022-2023 की कंपैरेटिवली। इसके बाद वो एंटरप्राइज जो कि महिलाएं रन कर रही हैं, यानी कि जो फीमेल्स हैं वो उसको चला रही हैं, उसमें भी यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली है। अब कितनी वृद्धि देखने को मिली है, अगर हम 2022-23 की बात करें तो 2022-23 में जहाँ 22.9% ऐसे एंटरप्राइज थे जहां वुमेन्स उसको रन कर रही थी, वहीं 2023-24 की बात करें उसमें ये संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 26.2%। ये हर एक परसेंटेज आप याद रखिएगा, यहीं से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ऐसे प्रतिष्ठानों की बात करें, ऐसे एंटरप्राइज की बात करें जहां पर इंटरनेट यूज होता है, उसमें जहां 2022-23 में वो 21.1% था, वहीं 2023-24 में ये 26.7% हो गया है। मतलब इस सेक्टर में, अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर में, अब जो इंटरनेट यूज़ करने वाले एंटरप्राइज हैं वो तकरीबन 26.7% हो गए हैं। हमने यहाँ पर महिलाओं की बात करी, हमने GVA की बात करी, ग्रॉस वैल्यू एडिड की, यानी कि श्रम उत्पादकता की, हमने यहाँ पर बात करी कि कितने और लेबर्स इस पर्टिकुलर सेक्टर में एडअप हुए हैं, हमने महिला के द्वारा जो रन कराए जाने वाले एंटरप्राइज हैं उसकी संख्या में जो बढ़ोतरी है उसको देखा, और ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, इतना ही सब कुछ था इस पर्टिकुलर टॉपिक में। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें इंडिया ADB एग्रीमेंट अंडर स्माइल प्रोग्राम, यानी कि स्माइल कार्यक्रम के तहत भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक इसके बीच में जो समझौता हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अभी आप देखते हो कि इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको लेकर बहुत मतलब कोशिश करी जा रही है कि उसको हम यहाँ पर बढ़ोतरी करवाएं उस क्षेत्र में, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में हो, हम कम बाहर से चीज़ों को हिंदुस्तान में मंगवाएं ताकि हमारा पैसा बचे और हमारे हिंदुस्तान में लोगों को रोज़गार दिया जा सके। उसी के तहत यहाँ पर ADB के साथ में समझौता किया गया है। भारत और एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB, इसने मतलब अगर हम बात करें स्माइल प्रोग्राम की तो स्ट्रेंथनिंग मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम यानी कि स्माइल, इस कार्यक्रम को मजबूत करने के दूसरे उप कार्यक्रम के तहत तकरीबन $350 मिलियन का यहाँ पर एक ऋण जो है, ऋण समझौता किया है, यानी कि हिंदुस्तान ने ADB से $350 मिलियन ये लिए हैं ताकि हम अपने जो स्माइल कार्यक्रम है उसको और अच्छे से रन करवा पाए। इस समझौते के उद्देश्य की बात करें तो भारत का जो विनिर्माण क्षेत्र है यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बढ़ावा दिया जा सके और उसके साथ ही जो आपूर्ति श्रृंखला है उसको लचीला बनाया जा सके। अब यहाँ पर थोड़ी बात करते हैं स्माइल प्रोग्राम की, यानी कि स्ट्रेंथनिंग मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम यानी कि स्माइल प्रोग्राम। लॉन्च तिथि की बात करें, कब इसको लॉन्च किया गया, दिसंबर 2022 में। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताई, अगर आप लोग घटना चक्र की बुक्स को पढ़ना चाहते हैं इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी, इसकी समरी तैयार है, इसकी समरी आप ले सकते हैं और बहुत कम टाइम में इन बुक्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर हम बात करें ये जो है भारत में लॉजिस्टिक क्षेत्र में व्यापक सुधार करने के सरकार के समर्थन करने के लिए एक कार्यक्रम या फिर हम कहें तो नीति आधारित ऋण कार्यक्रम है आपका स्माइल प्रोग्राम। लॉन्च डेट याद रखनी है, इसका पर्पस याद रखना है। पर्पस क्या है कि मार्च 2026 तक हिंदुस्तान के व्यापक विकास उद्देश्य के अनुरूप एक विस्तारित विनिर्माण क्षेत्र यानी कि एक्सटेंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और अधिक लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्राप्त करना, यानी कि मतलब जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बहुत तेज़ी से हम आगे बढ़ा पाएँ और जो पूरी आपूर्ति श्रृंखला है यानी कि प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चर हो रहा है और फाइनली जब वो कंज्यूमर तक पहुंच रहा है वो जो पूरी प्रक्रिया है उसको बहुत ही लचीला और सरल बनाया जा सके। नोडल मंत्रालय की बात करें, यानी कि कौन सा मंत्रालय है जिसके अधीन ये सारा कार्यक्रम देखा जा रहा है, वो है आपका DPIIT यानी कि जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ जो इंडस्ट्रीज एंड जो ये आपका व्यापार संवर्धन है, ठीक है, व्यापार संवर्धन विभाग है और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, इसको मतलब इसका काम है इस पूरे कार्यक्रम को देखना। ठीक है, यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए और एग्जामिनेशन में इसी तरीके से आपसे पूछा भी जाएगा। ठीक है, नोडल मंत्रालय याद रखना है, इसका उद्देश्य याद रखना है, आपको लॉन्च तिथि याद रखनी है स्माइल प्रोग्राम की। कई बार आप देखते हो कई योजनाएं और कई प्रोग्राम्स के बारे में पूछा जाता है, वो इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि वो करंट अफेयर्स में रही हैं। अब ये हमारा जो पूरा PDF है जो आप देख रहे हो, इसमें करंट अफेयर्स भी है, इसमें हिंदी को भी इंक्लूड किया गया है, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। अगर हम पीछे जाएंगे तो आप देखोगे इसमें आपको
ज्योग्राफी भी देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये ज्योग्राफी का पूरा पार्ट है जिसमें हमने मेजर ट्राइब्स जो है इंडिया में उसमें उसको पूरा कवर अप किया हुआ है। सो ये सारी चीज़ें आपको डेली बेस पर ऐसे ही पीडीएफ के थ्रू दी जा रही हैं। अगर आप लोगों ने समीक्षा अधिकारी का जो हमारा बैच है उसको ज्वाइन करा हुआ है तो डेली बेस पर आपको पीडीएफ मिल रहा है। इस पीडीएफ के माध्यम से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। और ये बिल्कुल भी ऐसा कार्यक्रम नहीं है, मतलब ऐसा हमारा ये जो पूरा प्रोग्राम है समीक्षा अधिकारी के लिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जिसमें बहुत बल्क में आपको चीज़ें दे दी जाएँ और आपसे एक्सपेक्ट किया जाए कि आप उसे याद करें। बिल्कुल वो नहीं है, एकदम टू द पॉइंट, और जो एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा उसके लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसा ही हमारा पूरा ये पीडीएफ रहता है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम फ़ीस की बात करें तो ये फ़ीस जो है अभी 1500 रुपीज़ है। और अगर आप आज के आज इसको लेते हैं, इस प्रोग्राम में हमारे एनरोल करवाते हैं, तब आपको मात्र 1200 रुपये का पेमेंट करना रहेगा इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।